हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। आज एसएससी एमटीएस का एग्जाम हुआ है। पहली शिफ्ट अभी छूट हुई है। अभी देखते हैं कि जो एग्जाम का लेवल था कैसा रहा। तो आइए देखते हैं, स्टूडेंट से बात करते हैं। मेरा नाम वंदना है। अच्छा, जो आज का पेपर रहा कैसा रहा? मॉडरेट रहा या फिर इजी रहा? सेम पेपर तो इजी था बट लैंग्वेज टफ थी उसकी। हाँ, आप किस लैंग्वेज में दे रहे थे? इंग्लिश में या हिंदी? मैं हिंदी में दे रही थी। और ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? इससे पहले कोई एग्जाम? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। मेरा मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम फर्स्ट था ये। हाँ जी। इससे पहले कोई दिया कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम? नहीं दिया, ये मेरा फर्स्ट था। तो क्या दिक्कत आ रही थी आपको? मुझे तो बस लैंग्वेज की दिक्कत आई थी। मतलब लैंग्वेज थोड़ी टफ थी। मतलब हिंदी कहते हैं ना, उसकी शुद्ध हिंदी थी वो। अगर बात करूँ तो फर्स्ट टाइम पे आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी सिस्टम? फर्स्ट टाइम तो मुझे तो टाइमिंग में कंफ्यूजन हो गई। मतलब एक बार में 2 अटेम्प्ट करने होते ना, मुझे लगा था एक ही बार में 40 मिनट में बस एक ही करना था, एक ही फर्स्ट ग्रुप करना था, बट उसमें दोनों करने थे। तो अगर बात करूँ मैं जो क्वेश्चन पेपर को लेकर, तो किस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया? मैथ की बात करूँ, मैथ्स में तो ज्यादातर वो परसेंटेज वाले क्वेश्चन थे ज्यादा, उसमें परसेंटेज निकाले थे बहुत सारे क्वेश्चन। और कोई और डाटा हैंडलिंग के थे और वैसे कुछ सेल वगैरह के क्वेश्चन थे बस। अगर यही बात करूँ रीजनिंग को लेकर, तो रीजनिंग किस तरीके की थी? रीजनिंग मैंने सॉल्व नहीं की इसी चक्कर में कि मतलब सेकंड टाइम मैनेजमेंट का इशू? टाइमिंग मैनेजमेंट का इशू आ गया। तो आपने क्या क्या सॉल्व किया था उसके? मैंने रीजनिंग को सॉल्व के सारे कर दिए टोटल। अच्छा, जीके की बात करूँ तो जीके में कहाँ से क्वेश्चन किस पोर्शन से ज़्यादा पूछा जाता है? जैसे ज्योग्राफी, साइंस, किस पोर्शन से? साइंस इतना तो याद नहीं, मैं अभी देख के आई हूँ पर। करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन देखने को मिला? करंट अफेयर के तो ज्यादा कुछ नहीं थे बट थे इसमें, मैं बोल सकती हूँ कि 1-2 थे बस, ज्यादा नहीं थे। जैसे आप पहले टाइम इसको दिए हो, बहुत सारे एस्पिरेंट जो है वो एकदम कंप्यूटर पे हैंडल नहीं कर पाते, तो आपने किस तरीके से हैंडल किया? पर ना मेरे एक प्रॉब्लम थी, जहाँ मैं बैठी थी ना वहाँ पे मतलब बिल्कुल पंखा नहीं था, एसी नहीं था, कुछ नहीं था। मतलब मुझे दिक्कत आई और मैंने मतलब पानी वगैरह कुछ वो इंतजाम नहीं था। मैं जहाँ पेपर दे रही थी वो सिस्टम भी खराब था। मतलब माउस क्लिक नहीं हो रहा ढंग से, 2-3 बार क्लिक करने पे वो क्लिक हुआ। सिस्टम बिल्कुल फैसिलिटीज थी नहीं, बिल्कुल फैसिलिटीज थी नहीं? एसी थी बट वो चल नहीं रही थी। पंखा तो मेरे मतलब था ही नहीं। हम कॉर्नर वाली सीट पे साइड में बैठे थे पर पंखा आगे था, पीछे नहीं था। हम पसीने में बैठा के थे। 4 स्टूडेंट थे, 4 ऐसे ही थे। मतलब कि एक तो एग्जाम का प्रेशर, ऊपर से गर्मी। हाँ जी। तो और पानी मांगा तो पानी भी मना कर दिया। मतलब बोले एग्जाम के बाद मिलेगा। और एग्जाम देने से पहले बोल रहे थे तुम बैठो आराम से, बोतल अरेंज करा दूंगा, तो नहीं कराया फिर उन्होंने। उससे पहले एग्जाम से पहले टाइम दिया होगा ना पानी पीने के लिए? पानी या फिर नहीं, वो बायोमेट्रिक करने से पहले बोला था। हम कर चुके थे, फिर बोला था उन्होंने बैठ जाओ बाद में मिलेगा पानी, तो इसलिए नहीं दिया था मैंने। जो और एस्पिरेंट आ रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे? किन किन पॉइंट पर ज़्यादा ध्यान रखें? बस बेसिक क्लियर कर लो। मतलब जीके से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और जो मतलब कर रहे हो उसमें सही है। और मैथ्स वगैरह तो हो जाएगी इजीली है मैथ्स। बस रीजनिंग और थोड़ा जीके टफ है, बाकी सब इजी है। आपकी प्रिपरेशन की बात करूँ तो प्रिपरेशन आपने कहाँ से की? सेल्फ स्टडी की है कहीं? नहीं, मैंने सेल्फ स्टडी की और मतलब 6 to 12 की सारी एनसीईआरटी पढ़ी मैंने। तो आप एसएससी तैयारी कर रहे थे या यूपीएससी? मैं एमटीएस की तैयारी कर रही थी। एमटीएस की तैयारी कर रहे हो तो उसमें इतना जीके का पोर्शन नहीं होता है, लेकिन आपने सारी एनसीईआरटी पढ़ी। हाँ जी, मुझे रेफरेंस किया गया था मेरे टीचर्स के द्वारा कि मतलब मैं यही एनसीईआरटी क्लियर करूँ पहले। प्लान भी यूपीएससी है? नहीं, एमटीएस। चलिए ठीक है मैम, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। क्या नाम है मैम? प्रीति यादव। कहाँ से हैं आप? बाम्बरडेवाड़ी से हूँ, फतेहपुर। कैसा रहा आपका पेपर? पेपर अच्छा रहा। मैंने 47 अटेम्प्ट किए। 47। अगर मैं बात करूँ सेक्शंस वाइज, तो मैथ का लेवल किस प्रकार का रहा? मैथ का लेवल अच्छा था। कुछ कुछ सिंप्लीफिकेशन के भी थे और पैटर्न के थे, जैसे 12, 20 वो ऐसे पैटर्न के थे। और एसपीएससीपी के भी थे, अच्छे थे मैथ्स के। ठीक है, अगर रीजनिंग की बात करें, अगर रीजनिंग का लेवल किस तरीके था? कितने अटेम्प्ट? रीजनिंग का लेवल आसान था। मैंने रीजनिंग में 20 का करे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी। तो रीजनिंग में एक तो वो थे जो सीरीज आती है वो आती है, पैटर्न थे। और जैसे वो करते हैं ना कि एडजस्ट करना, उनको घुमा देना, फिर उसको उस पे डालना था। ब्लड रिलेशन से कोई क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन से नहीं था। अगर इंग्लिश की बात करो तो इंग्लिश में क्या था? कॉम्प्रिहेंशन, पैसिव वगैरह क्या क्या? इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन आसान था और वोकैबुलरी बिल्कुल आसान थी। जैसे एक्सटैटिक, ऐसे आसान वर्ड थे। स्पेलिंग भी आसान थी। कोई मिसमैच वगैरह, स्पेलिंग वाली मिसमैच आती है कि जैसे नीदर और नोर है, वो एक पेयर आया था। ईदर और वाला पेयर आया था। नीदर और के साथ वो आता ना सिंगुलर, तो उन्होंने प्लूरल कर रखा था तो सिंगुलर करना था। ऐसे आए थे और स्पेलिंग भी आसान आई थी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जीके को लेकर, तो जीके में करंट अफेयर के पोर्शन कितने ज्यादा क्वेश्चन? जीके में बस ये था कि करंट अफेयर के 2-3 ही थे। जीके की बात करूँ, जीके में सबसे ज्यादा किस पोर्शन से क्वेश्चन पूछे गए थे? साइंस या फिर ज्योग्राफी? जीके में साइंस की वेटेज अच्छी थी, 3-4 क्वेश्चन साइंस से थे। और ज्योग्राफी से अगर बता? ज्योग्राफी से एक था। तो ये ऑल ओवर अपनी ये प्रिपरेशन की थी, कहाँ से की थी?
मैंने मिक्स मिक्स किया था, मैंने यूट्यूब से ही की थी। हाँ, कैरियर व्हील से करी थी और RW से करी थी। ओके मैम, थैंक यू। क्या नाम है आपका? नीलम, कहाँ से हैं आप? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से। तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था एमटीएस में एसएससी? पहला ही था। इससे पहले कोई एग्जाम दिया एसएससी? नहीं, अभी CHSL और CGL हो गया, वो दिए हैं। तो इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपको? अगर पेपर की बात करूँ तो हार्ड था, मॉडरेट था या फिर इजी था, इजी था। हाँ। कितने अटेम्प्ट कर पाई थी आप? फर्स्ट से 2 सेक्शन होते हैं, पहले सेक्शन में 28 आउट ऑफ 40 और सेकंड सेक्शन में 39 अटेम्प्ट किए हैं। वो होता है जीके और रीजनिंग का होता है, तो बढ़िया था वो तो बढ़िया था। अगर सेक्शन की बात करूँ तो कौन सा आपको पोर्शन हार्ड लगा? हार्ड तो नहीं था, मतलब इजी था, ठीक था। अगर मैथ की बात करूँ तो मैथ किस लेवल तक आ रहा? मैथ्स थोड़ा बहुत मॉडरेट बोल सकते हैं, लेकिन मैथ्स भी इजी थी, मतलब सब कुछ इजी ही आ रहा है पेपर। इतना कोई टफ नहीं है कि नहीं कर सकते, बच्चा कर सकता है आराम से, अगर टाइम दे तो कर सकता है। फॉर्म फिल किया था 10 से या फिर 10+2? 10+2 से। वैसे तो ये 10 का ही होता है, 10th तक का ही होता है, और मेरी तो ग्रेजुएशन हो चुकी है। इसके बाद अगर जीके की बात करूँ तो जीके में पोर्शन सबसे ज़्यादा किस पोर्शन से उठाए जा रहे थे? साइंस, ज्योग्राफी या फिर अदर? हिस्ट्री के क्वेश्चन थे, पॉलिटी के क्वेश्चन थे, और स्टैटिक भी आई थी। कुछ बता पाएंगे कि इससे इतने क्वेश्चन पूछे जा रहे थे? एक अंदाजा लगता है। किससे, कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? मैथ्स से 20, रीजनिंग से 20 और जीके से 25, इंग्लिश से 25। जीके की बात कर रहा हूँ, जीके में किस सेक्शन से? साइंस, अच्छा, ज्योग्राफी? सेक्शन से साइंस, ज्योग्राफी। साइंस के तो एक आधी क्वेश्चन थे और वो भी बहुत ज़्यादा इजी थे, और हिस्ट्री से पूछे जा रहे, पॉलिटी से पूछे जा रहे, और बाकी स्टैटिक के 2-3 क्वेश्चन थे। हाँ। तो इसके अलावा आपने प्रिपरेशन की बात करूँ आपकी, तो प्रिपरेशन कहाँ से की है? सेल्फ स्टडी कर रहे थे या फिर कहीं सेल्फ। केवल घर से ही रह के उत्तराखंड? ठीक है मैम, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। क्या नाम है? राहुल कुमार, कहाँ से हो गए? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर से। तो जो आज का एग्जाम रहा कैसा रहा? कितने अटेम्प्ट? अच्छा था एग्जाम। अगर लेवल की बात करें तो हार्ड था या मॉडरेट था या फिर मॉडरेट लेवल। मॉडरेट? ऑल ओवर कितने अटेम्प्ट किया था? ऑल ऑल किया। नेगेटिव मार्किंग का डर नहीं सताया था? अगर मैं मैथ की बात करूँ तो मैथ में किस प्रकार के क्वेश्चन? मैथ में ठीक ठाक क्वेश्चन थे करने लायक। ओके। रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में क्या आपको हार्ड लगा है? हार्ड तो नहीं थी, ठीक है। करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन पूछे जा रहे थे? नहीं, करंट अफेयर्स। प्रिपरेशन कहाँ से की थी? प्रिपरेशन भाई सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी। अभी आपका कौन सा अटेम्प्ट है? पहला ही है या फिर इससे पहले भी कोई? पहला ही है। पहला ही है। तो जो एस्पिरेंट देख रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे? क्या करें? आप जो पेपर आ रहा है किन-किन पॉइंट पे ध्यान रखें? भाई नॉर्मल पेपर है, आराम से अटेम्प्ट करे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मैं टाइम का इशू आया है क्या इसमें कि अरे 1 घंटा टाइम मिल रहा है और थोड़ा और होता तो और अच्छे से करता? अरे भाई इसमें तो टाइम ही टाइम है। टाइम ठीक है, तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। क्या नाम है आपका? शाहिद, कहाँ से हो? हरियाणा से। हरियाणा से हो। अभी जो पेपर आया कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? नॉर्मल थे ज़्यादा। कितने क्वेश्चन करके आए हो? 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन। तो कैसा रहा लेवल पूरा? आपने देखा होगा। तैयारी कहाँ से? क्या तैयारी कहाँ से? यूट्यूब से।